जय भोलेनाथ। दिल्ली से अमरनाथ यात्रा पैदल कर रहा हूँ और आज मुझे 22वां दिन हो चुका है दिल्ली से चले हुए। और मैं रात पहलगांव में आ चुका था परसों। और मैं इस टाइम अब चंदावाड़ी के लिए निकल रहा हूँ और टाइम आपका हो चुका 6 बज चुके हैं अब इस टाइम। और मैं चंदावाड़ी के लिए निकलूँगा और मैं 2 दिन मंदिर में हुआ था। कामेश्वर मंदिर है ये और यहाँ भोले बाबा जी का मंदिर है ये। और भोले बाबा जी ने यहाँ पर नंदी छोड़ा था, इसलिए बैल गांव नाम रखा गया था। और भोले बाबा की जो छड़ी होती है ये आपकी इस मंदिर से निकलती है, यहाँ से होके जाती है। आती तो नीचे से है लेकिन यहाँ होके आगे जाती है। ये क्या तरह है, जो पैर पड़ा हुआ है आपका अमरनाथ बाबा का, ये आपका इस मंदिर ये होता है बैल गाँव का नंदी छोड़ा था। ये प्यारा पड़ाव होता है भोले बाबा का। और उसके बाद में चंदावाड़ी है, उसके बाद हम आगे निकलेंगे अब चंदावाड़ी के लिए। यहाँ से चंदावाड़ी 16-17 किलोमीटर है और टोटल आपकी सारी चढ़ाई है। अब देखते हैं कब तक पहुँचते हैं, फिर मिलते हैं चंदावाड़ी में मिलके पहुँच के। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। दिल्ली से अमरनाथ यात्रा पैदल कर रहा हूँ वो आज मुझे 22वां दिन हो चुका है। और ये चंदरवाड़ी से पहले पड़ता है, ये 8-9 किलोमीटर पहले। और बहुत सुंदर जगह है और आपको दिखाई भी दे रही होगी ये जगह, बहुत अच्छी जगह लग रही है। ये नदी बहती हुई काफ़ी सुंदर है ये। और जो सामने आपको दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल रास्ता, ये आपका चंदरवाड़ी पड़ता है आगे, बहुत ज़्यादा आगे भी। यहाँ से मैं निकलूँगा, फिर मिलते हैं आगे के लिए। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। दिल्ली से अमरनाथ यात्रा पैदल कर रहा हूँ और आज मुझे 22वां दिन हो चुका है और मैं चंदरवाड़ी बेस कैम्प में आ चुका हूँ। ये मेरे पीछे बेस कैम्प दिखाई दे रहा होगा आपको, और यहाँ से आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। और ये चंदरवाड़ी बेस कैंप है, यहाँ से इसकी एंट्री होती है। बेस कैंप की तैयारी चल रही है बहुत ज़ोरों पे। ये आपकी आर्मी बैठी है यहाँ पर, आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये ज़ोरों पे काम चल रहा है बेस कैंप का चंदरवाड़ी का। ये आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। ये आपका भाई ये बस स्टैंड भी यहाँ पर, यहाँ से बस स्टैंड यहाँ तक ही रहता है। इससे आगे पैदल यात्रा होती है बाबा अमरनाथ यात्रा। इस गेट से जो आपको गेट दिखाई दे रहा है, यहाँ से सामने बिल्कुल गेट दिखाई दे रहा है, आर्मी खड़ी है इसके पीछे। लेकिन जो एंट्री होती है उस टाइम अमरनाथ की, आपकी जो ये बने हुए गेट बने हुए, यहाँ से एंट्री होती है बाबा अमरनाथ की। और फिलहाल ये जो गेट बना हुआ है छोटा सा राइट में, इसको बंद कर दिया जाता है। और फिलहाल मैं भी यहाँ से आगे निकल रहा हूँ, देखते हैं आगे कितनी आगे है। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। दिल्ली से अमरनाथ यात्रा पैदल कर रहा हूँ और आज मुझे 22वां दिन हो चुका है और मैं आ चुका हूँ और मैं चंदरवाड़ी में आ चुका हूँ। ये चंदरवाड़ी के आपके जो गुरुद्वारे, इसके क्या बोलते हैं इसको, भंडारे के जो गोदाम होते हैं, ये चंदरवाड़ी में लगे हुए हैं। यहाँ पर मैन मार्केट है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये सारे आपके यहाँ पर कुछ गोदाम बने हुए हैं भंडारे हो गए। यहाँ से माल जाते हैं आगे ऊपर भवन पे भंडारों में। ये भी आपको मैं दिखा देता हूँ चारों तरफ, बहुत खूबसूरत है जगह भी ये। और फिलहाल मैं भी शिव शक्ति का गोदाम देख रहा हूँ और फिलहाल मैं यहीं रुकूँगा और इनके साथ ही मैं कल सवेरे मॉर्निंग में निकलूँगा। फिर मिलते हैं सुबह के लिए। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। दिल्ली से अमरनाथ यात्रा पैदल 2023 कर रहा हूँ और आज मुझे 22वां दिन हो चुका है और मैं इस टाइम चंदावाड़ी में आ चुका हूँ आपका। कोई चंदावाड़ी में शिव सेवक दिल्ली वालों का लंगर है लगा हुआ है यहाँ पे गोदाम बना हुआ है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हर हर महादेव। ये चंदावाड़ी में मैं आ चुका था और इस टाइम बारिश बहुत तेज़ चालू हो चुकी है, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ बारिश। और ये देखो बहुत तेज़ बारिश हो चुकी है, लेकिन लग रहा नहीं ज़्यादा, लेकिन दोपहर तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी यहाँ पर। ऐसा लग रहा है बारिश आएगी नहीं, लेकिन बारिश आ चुकी है और बारिश भी अच्छी आ रही है तेज़।
कोई दिक्कत नहीं है। मौसम ठंडा हो चुका है, कैसे गर्मी लग रही थी और मैं ज़्यादा दिखा सकता हूँ। और क्यों मौसम ख़राब हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो बारिश भी आपको। फिर मिलते हैं। दिखाना चाह रहा हूँ, ये मंदिर है और फिलहाल आज यहीं आराम करेंगे। यहाँ पर आराम करेंगे आज और देखते हैं कल क्या परसों निकलेंगे यहाँ से। और फिलहाल बारिश भी बहुत तेज़ हो चुकी है। देखो, हर हर महादेव। शिवांतर नहीं रखता हर हर जपते ब्रह्मा शिव शिव रटते विष्णु भवसागर करना ओम हर 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 महादेव शिव तुम कंगन कान कुंडल गले मोतियन माला शिव गले मोहन माला में गंगा विराजत मुकुट में चंद्रमा विराजत ओढ़त मृगशाला ओम हर 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 महादेव गायत्री गायत्री लक्ष्मी पार्वती संगे ओ शिव पार्वती संगे अर्धांगे बहुरंगी। जय शंकर की जय बोले जय बोले जय बोले बाबा। अभी इस समय जहाँ हम रुके हुए हैं, ये शिव सेवक संघ दिल्ली वालों का भंडारा यहाँ पर करीब विगत 27-28 वर्षों से लग रहा है। तो चंदनबाड़ी में इनका बेस कैंप है और इनका विशाल भंडारा लगता है पोषपत्री पर, जहाँ पर लगभग 125 प्रकार के भोजन प्रसाद और अन्य आइटम वहाँ पर यात्रियों के लिए सेवा में रहते हैं। सोने की व्यवस्था भी वहाँ पर रहती है और हर प्रकार की व्यवस्था वहाँ पर मिलती है। और यहाँ से जब दिल्ली से सामान आता है तो यहाँ पर खाली करके और यहाँ पर फिर रखते हैं और यहाँ से फिर घोड़ों के माध्यम से वहाँ पर पहुँचाया जाता है। अभी भी वहाँ पर तैयारियाँ जोर से चल रही है। इस बार बर्फ़ ज़्यादा है तो उसको काटने में बड़ी समस्या आ रही है, उसको कटिंग करके भेज रहे हैं। तो हम भी वहाँ पर भोले बाबा की सेवा में आए हुए हैं, लेकिन ऊपर से आज ही संदेश आया, कल निकलने का विचार था, तो संदेश आया, कभी थोड़ी व्यवस्था पूरी हुई नहीं है। तो जब तक व्यवस्था नहीं हो तब तक आप वहीं रहें। फिर हम यहाँ से जब जाएंगे तो हमारा एक मेन उद्देश्य है, जब हम आए हैं तो इस बार 2 महीने की यात्रा है, 62 दिन की यात्रा है। तो हमारी मेन मुख्य जो इच्छा है और मुख्य कामना है भोले बाबा से ये है कि हमारे देश के अंदर भारतीय गोवंश जो है उसकी हत्या पूर्ण रूपेण बंद हो, उसका संरक्षण हो, उसका संवर्धन हो और प्रत्येक राज्य और भारत सरकार जो हैं, भारत राज्यों की सरकारें, भारत सरकार हैं, वो अपने इस देश में गौ हत्या के कलंक को पूर्ण रूप से मिटाए। और उसी कामना के लिए सरकारों को, सभी सरकारों को भोले बाबा सद्बुद्धि दे, यह कामना लेकर के श्रावण मास के अंदर शिव पुराण के मूल पाठ और उसके बाद में श्री रामचरितमानस जी के मूल पाठ करने हैं। और फिर जो शेष समय बचेगा उसमें जितना भी यथाशक्ति सुरभि मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। और वहाँ पर जो हमारे भंडारे के अंदर जो भोले बाबा का मंदिर बनाया जाता है, उस मंदिर पे भोले बाबा की सेवा करना, यही हमारा वहाँ पर काम रहेगा। और मुख्य मनोकामना भोले बाबा से हमारी यही रहती है। और हम जहाँ कहीं भी जाते हैं, कथा भी करते हैं, तो हमारा मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि भारतीय गोवंश जो हैं उसका संरक्षण हो, उसका संवर्धन हो, उसका पालन हो। और सनातन धर्मी जो लोग हैं उस गाय की महत्वता को समझें। आखिर
इस गाय के अंदर क्या है क्या नहीं है, इस चीज़ को हम अगर हमारे ग्रंथ पढ़ें तो हमारे ग्रंथों से हमें पता चलेगा। हमारे महापुरुष जो पुरुष थे हमारे, वो लिख के गए हैं। आज भी हमारे कई महापुरुष ऐसे हैं जो गाय के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, और बहुत कुछ करने वाले भी हैं, लेकिन कहीं न कहीं यह देखा जाता है कि सरकारें इस कार्य के प्रति उदासीन रवैया अपनाती है। हम सबसे ये आह्वान करते हैं सनातन धर्म प्रेमियों से कि वो सरकारों के भरोसे न रहते हुए स्वयं आगे आएँ। हमारी परंपरा रही है, हमारे घर के अंदर कोई भी मांगलिक कार्य जब होता है तो बिना गाय के कोई भी मांगलिक कार्य हमारे होता नहीं है। यहाँ तक कि जो 16 संस्कार बताए गए हैं उसमें गर्भाधान संस्कार से लेकर के अंतिम संस्कार जो होता है, कोई सा भी संस्कार ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर गाय के बिना हो सके। लेकिन आजकल प्रायः गाय की महत्वता को हम सब भूलते जा रहे हैं। हमारे ग्रंथों को हम नहीं पढ़ रहे हैं। हमारे ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है इस चीज़ को ना हम पढ़ पा रहे हैं, ना किसी को हम सुन पा रहे हैं। और प्रायः कई कथा वक्ता भी ऐसे हैं जो गाय की महत्वता बताना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि गाय की महत्वता बताने से उनको कुछ मिलता नहीं है। बड़े बड़े महापुरुष लगे हुए हैं, जैसे हमारे मरुखपीठ वाले महाराज जी हैं, पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी, गोपालमणि जी महाराज जी पूज्य श्री, और अन्य भी कई कथाकार हैं, कई बहुत अच्छे अच्छे संत महात्मा हैं जो आज तन मन धन से गौ माता के लिए समर्पित हैं। लेकिन फिर भी प्रायः कई कथाकार ऐसे हैं जो गाय का नाम लेना भी पता नहीं क्यों पसंद नहीं करते हैं, अथवा उनको जानकारी नहीं है, अथवा उनको गाय के नाम से कुछ इनकम नहीं होती है। लेकिन हम अगर गाय के बिना अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो ये ज़रूर है कि हम प्रतिष्ठा जो है वो हम प्राप्त कर सकते हैं, पैसा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो हमारा ये यहाँ का सुख सुविधा को तो भोगा हमारे को प्रदान कर सकता है, लेकिन हमारा परलोक नहीं सुधार सकता है। परलोक सुधारने के लिए हमारे को प्रत्येक कार्य में, प्रत्येक क्षेत्र में गाय को अपनाना होगा। जैसे कि आजकल हम कोई भी वैदिक अनुष्ठान करते हैं, घर पे कोई छोटा से छोटा कार्यक्रम, सत्यनारायण भगवान की भी कथा करवाते हैं, तो विधान तो ऐसा है कि बिना गाय के दूध, दही, घी, गौमूत्र, गोबर के आप कोई कार्यक्रम को प्रारंभ करने की आपको अधिकार भी नहीं मिलता है। यदि आप सत्यनारायण भगवान की कथा करवा रहे हैं अथवा कोई छोटा से छोटा अनुष्ठान में अगर घर में करवा रहे हैं, तो उसका अधिकार प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले पंचगव्य का प्राशन करना होता है, ब्राह्मण को भी और जजमान को भी। आजकल पंचगव्य सेवन की जो पद्धति है वो लुप्त प्राय हो चुकी है। हम सभी से ये चाहते हैं कि हमारी जो शास्त्रीय परंपराएं, वैदिक परंपराएं हैं, पुराणोक्त परंपराएं हैं, हम उसकी ओर बढ़ें। और हमारा जो कर्म है वो कर्म गीता जी में बताया गया है, स्पष्ट कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति विधिहीन कार्य करता है, जिसमें विधि का पालन नहीं होता है, तो वो कार्य देवताओं के बजाय राक्षसों को प्राप्त होता है, और राक्षसों की ताकत हम बढ़ाते हैं। तो वैदिक पद्धति तो ये है कि आप कोई भी कार्यक्रम करें, उसमें दूध, दही, घी जो भी है, भारतीय गोवंश जो होता है, देशी गाय होती है, उसके दूध, दही, घी, गौमूत्र, गोबर से हमें कार्यक्रम प्रारंभ करना चाहिए। गाय का गोबर जब तक लिपा नहीं जाए तब तक वो भूमि की शुद्धि नहीं होती है। उस भूमि की शुद्धि करने के लिए गोबर और गौमूत्र का लेपन आवश्यक है। लेकिन आज जब गाय रहेगी नहीं तो हम वो लाएंगे कहाँ से? ये बात पक्की है कि हम गाय को बेच करके पैसा कमा सकते हैं, और कमा रहे हैं, और सरकारें कमा रही है, खूब कमा रही है पैसा, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये बात सब नोट कर लें कि गाय से पैसा हम कमा सकते हैं, लेकिन जिस दिन गाय रहेगी नहीं उस दिन हम पैसे से गाय नहीं खरीद पाएंगे। गाय जब होगी ही नहीं तो कहाँ से लाएंगे हम? और जिस दिन गाय नहीं होगी हमारी संस्कृति नष्ट हो जाएगी। संस्कृति नहीं, ये धरती ही नष्ट हो जाएगी। जब तक गाय इस धराधाम पर है तब तक ये धराधाम है। जिस दिन गाय इस दिन धराधाम पर नहीं रहेगी उस दिन एक धराधाम ही नष्ट हो जाएगी। इसलिए हमारा सबसे विशेष आग्रह है, निवेदन है कि आप अपने घर के अंदर, मन के अंदर, हृदय में गाय को विराजमान करें। और गाय के प्रति जो हमारी श्रद्धा कम होती जा रही है, हमारी भावनाएं कम होती जा रही है, उसको आप विशेष रूप से वापस पुनः उसको प्रकट करें। और इसके लिए गाय की महत्वता के लिए वैसे तो कोई सा भी ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसमें गाय की महत्वता नहीं बताई गई हो, लेकिन फिर भी महाभारत का अनुशासन पर्व गाय से संबंधित पढ़ने योग्य है। हम अपने घर में लाएं इसको और उसको पढ़ें। विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो है उसको लाएं, उसको पढ़ें। उसमें कितनी महत्वता गाय की बताई गई है। गाय का एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूं कि अगर आप
आज के समय में अश्वमेध यज्ञ करना चाहते हैं तो पहली बात तो यह है कि आपको उसका अधिकार ही नहीं है। दूसरी बात, यदि आप फिर भी अधिकार प्राप्त करके, अगर पहली बात तो ना अनुमति है ना अधिकार, फिर भी आप अगर करना चाहें और आप एक घोड़ा अगर छोड़ेंगे तो आपके गांव से बाहर नहीं निकलने देंगे, गांव के लोग ही पकड़ लेंगे, अथवा पंचायत या तहसील स्तर पर भी नहीं जा पाएंगे आप, तो विश्व को आप विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी भावना है गई कि मुझे अश्वमेध यज्ञ करना है और अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करना है, तो उसका एक सीधा सा महाभारत के अंदर बहुत अच्छा बताया है कि आप किसी भी पर्व के दिन, पर्व माने जन्माष्टमी, रामनवमी, होली, दीपावली, दशहरा, चंद्रग्रहण, सूर्यग्रहण, या अपने जो भी देवी देवता की उनकी तिथियाँ, नवरात्रि इत्यादि आते, शिवरात्रि हैं, या अपना जन्म दिवस या वैवाहिक वर्षगांठ आपकी जो भी आप मनाते हैं, उसको सही तरीके से मनाएं। एक दिन पहले आप किसी योग्य ब्राह्मण के पास जाएं जो गौ पूजन करवा सके। उस ब्राह्मण को आप जाकर कहें कि कल सुबह हमारे गौ पूजन आपको करवाना है। वो ब्राह्मण देवता आकर के आपके यहाँ पर पूजन करवाएं। उस दिन आपको मौन रहना है, सुबह कुछ आपको खाना पीना नहीं है, गौ पूजन करके गौ की आरती करें, उसकी परिक्रमा करें और उसके बाद गाय के दाहिने सिंग की ओर आप उसका अभिषेक करें और उस अभिषेक का जल जो नीचे गिरता है उसके पैरों में, उस चरण रज के अंदर वो जल मिश्रित होता है। उस अभिषेक के जल से मिश्रित जो गौरज है उसको आप मस्तक पर धारण कर लेंगे तो उसका फल बताया गया उसमें कि इस ब्रह्मांड के जितने भी तीर्थ हैं उन सब तीर्थों का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। अब रहा सवाल आपको अश्वमेध यज्ञ फल, तो आप उस गौ माता की परिक्रमा करके उसके पूंछ का स्पर्श करते हुए आप गौ माता से प्रार्थना करें, हे गौ माता, मेरे को अश्वमेध यज्ञ करने की काफ़ी इच्छा है लेकिन आज के समय में यह संभव नहीं है, इसलिए आप मुझे अश्वमेध यज्ञ का फल प्रदान करें। तो आपको उसी वक्त गौ माता ने अश्वमेध यज्ञ का फल प्रदान कर दिया। अथवा अगर आप वाजपेयी यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ, आप जो भी यज्ञ की कामना करेंगे उसका फल उसी समय आपको गौ माता दे देगी। इस प्रकार का महत्व उस गौ माता का है। लेकिन क्या करें, गौ माता तो गौ माता है। आज के समय में आज की युवा पीढ़ी पता नहीं कहाँ भटकती जा रही है। वो अपने जो जन्मदात्री माता है, जन्म देने वाले पिता है, हमारा पालन पोषण करने वाले हैं, वो उनसे भटक रहे हैं। उनकी ही जब वो मान सम्मान नहीं कर पा रहे हैं तो गौ माता की तो कैसे करेंगे। और उस सब के पीछे मुख्य कारण जो है वो ये है कि हमारी बुद्धि अशुद्ध हो चुकी है और बुद्धि अशुद्ध होने का कारण है हमारा खान पान अशुद्ध हो चुका है और खान पान अशुद्ध होने का कारण है हमारे घर से, हमारे हृदय से गाय निकल गई है। जब तक गाय नहीं होगी हमारा खान पान शुद्ध नहीं होगा और खान पान शुद्ध नहीं होगा तब तक हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं होगी और बुद्धि शुद्ध नहीं होगी जब तक हमारी भावना हमारे माता पिता बड़े बुजुर्गों के प्रति शुद्ध नहीं होगी। और जब माता पिता बड़े बुजुर्गों का भी हम सम्मान नहीं करेंगे तो गाय का सम्मान तो क्या करेंगे, क्योंकि हमारे बुद्धि में तो एक बैठा हुआ है कि वो तो जानवर है, पशु है, ढोर है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जो कुछ बोलते हैं। जबकि एक जगह प्रसंग में शिव पार्वती का जब संवाद है उसमें भगवान शंकर कहते हैं कि हे देवी, गाय पशु के आकार में होते हुए भी पशु नहीं है और इसको जो पशु समझता है वही सबसे बड़ा पशु है। यह तो एक चलता फिरता तीर्थ है, चलता फिरता मंदिर है जिसके अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास स्थान है। कौन सा देवी देवता है जो गाय के अंग अंग में अथवा रोम रोम में निवास नहीं करता। प्रत्येक रोम में अलग अलग देवताओं का निवास है। ये हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं और यही हमारी सबसे इच्छा है कि आप सब गौ माता के प्रति अपनी भावना को पुनः प्रकट करें। जो हमारे बुजुर्ग थे, हमारे पुरखे थे, हमारे ऋषि मुनि जो कह के गए हैं उसका हम पालन करें। बाबा आप कहाँ से? मैं वर्तमान में तो उज्जैन मध्य प्रदेश में रहता हूँ और मेरी जन्मभूमि राजस्थान प्रतापगढ़ जिला छोटी साड़ी के पास खिरमालिया करके है और अभी वर्तमान में उज्जैन में रह रहा हूँ मैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय भोले की। जय भोले की। आपने देखा होगा बाबा ने बहुत अच्छी तरह से समझाया और बताया भी है और मुझे इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा क्योंकि एक एक तरीके से उन्होंने समझाया मुझे कि मुझे नहीं पता था ऐसा भी होता है। इतना नहीं पता था, पता होता था इतना था लेकिन इतना नहीं था कितना बाबा ने मुझे समझाया। बाबा से मुझे बहुत अच्छा लगा सीख के, बहुत पसंद हुआ इनसे मैं। जय भोले, हर हर महादेव।